इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो युवा हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक योजना दिया है जिसमें 5 लाख तक का आपको ऋण मिलेगा। अच्छा। बिना किसी कोलेटरल का। योजनाएं हैं, फाइनेंस है, अभी 5 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है और 6 महीने आपको टाइम पीरियड मिल रहा है आपको उद्योग स्टेब्लिश करने का। अच्छा। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट आपका शुरू होगा 4 साल के लिए। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहली प्रदर्शनी थी, मुझे सम्मानित भी किया। साथ में गारमेंट के क्षेत्र में आप जाएंगे तो गोरखपुर का वर्थ पिछले उससे 2000 करोड़ का रहा केवल ट्रेडिंग का। हमें टेक्सटाइल नीति में तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, 25 से लेकर के 35% तक सब्सिडी मिल रही है। हमारे इस कर्मयोगी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, आप बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में रहे हैं और हर क्षेत्र में आपने महारत हासिल की और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद आप वर्तमान में रेडीमेड गारमेंट्स की फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं। तो आपका जो ये पूरी यात्रा रही है वो किस तरह की रही है, थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताएं जी। जो गांधी आश्रम है, गांधी आश्रम से रुई आती थी, रुई से हम लोग सूत काटते थे। जी जी। अब आज हम सोचते हैं कि वो तो एक इंडस्ट्री थी अपने आप में। आज जो स्पिनिंग मिल है जी जी, उसका कॉन्सेप्ट वही है जी जी जी, कि जो है सूत देते हैं और धागा बना करके देते हैं। जी जी जी। तो वह मिनी इंडस्ट्री ही थी। जी जी। और उसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत डेवलप होता था। तो वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई है जी। धीरे धीरे एजुकेशन लेते। जी जी। फिर हम लोग आते हैं, पढ़ाई किया हमने, इसके सिविल में इंजीनियरिंग किया। इसके बाद जो है फिर मन सर्विस में नहीं लगा, क्योंकि कार्यक्रम सर्विस में शुरू हुए तो उस समय बहुत कम पैसे मिलते थे। जी जी जी। नौकरी नौकरी वगैरह में जी। करने की कुछ इच्छा थी, यह नहीं देखना था कि संसाधन है कि नहीं है। इच्छा हमारी प्रबल थी, तो हमने छोड़ा सर्विस को और छोड़ करके फिर प्राइवेट सेक्टर। सर, आप गारमेंट ट्रेड में जैसा कि आपने बताया कि आप प्रवेश कर गए और आप वर्तमान में प्रदेश स्तर के गारमेंट के आप चेयरमैन भी हैं जी। तो सर, इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से फेयर कर रहा है और विशेषकर पिछले 8 वर्षों में किस तरीके के बदलाव आए हैं इस क्षेत्र में। देखिए, आपको बताना कि गारमेंट में प्रवेश का मेरा सिलसिला तो 15 से शुरू हो गया था जी, लेकिन 21 में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर ODOP की प्रदर्शनी उद्योग विभाग ने लगवाया जी, टाउन हॉल के मैदान में। तो उसमें थी तो सरकारी प्रदर्शनी, लेकिन उन लोगों ने मुझे उसका कर्ता बनाया कि आप प्रदर्शनी को पूरा। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहली प्रदर्शनी थी, मुझे सम्मानित भी किया मंच पर। काफ़ी सफल प्रदर्शनी रही जी। तो यहाँ पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन है जी, सारे उद्योग जी पति उसमें जुड़े हुए हैं। मैं भी उसमें सदस्य हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो फिर जब प्रदर्शनी लगी तो हम सब उद्यमियों को जो रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं उनको यह महसूस हुआ कि चूँकि चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी संस्था है, उनकी अपने ही बहुत ऐसे इतने काम हैं प्रेजेंटेशन के लिए कि यह अभी शैशवावस्था में है रेडीमेड गारमेंट, इसका भी एक अपना एक वजूद अलग से होना चाहिए। जी जी। तो वहीं हम लोगों ने तय किया कि एक चैम्बर रेडीमेड गारमेंट का बने जी। तो चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स के नाम से जी एक प्रदेश लेवल की संस्था खड़ी की गई। जी जी। और आपसे बता दें, गारमेंट के क्षेत्र में आप जाएंगे तो गोरखपुर का वर्थ पिछले उससे 2000 करोड़ का रहा केवल ट्रेडिंग का। अच्छा, ये कितने समय की बात कर रहे हैं आप? ये आप पीछे आप 1-2 साल में जाएंगे। अच्छा। यहाँ से ट्रेडिंग नेपाल होती है, यहाँ से बिहार होती है जी। हाँ। तो एक बहुत बड़ी फील्ड है यह। अच्छा। लेकिन अब ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स
ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर एक सेक्टर बने। इसके लिए गीडा में 25 एकड़ जमीन जो है अथॉरिटी ने आवंटित किया है और 10 फैक्ट्रियाँ उसमें 1-2 महीने में उत्पादन शुरू करेंगी। अच्छा, तो ये प्रयास चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स का शुरू हुआ। धीरे धीरे इससे लोग जुड़ना शुरू किए। सर, जो अभी आपने बताया कि ये अभी 25 एकड़ का एक नया प्लॉट जो है आवंटित हो चुका है जी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, और 10 नई फैक्ट्रियाँ वहाँ शुरू होने वाली हैं। तो किस तरीके की संभावनाएं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब ये बदलाव आने वाला है जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हो जाएगी? तो देखिए, आपसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग यहाँ पे 2000 करोड़ से अब जी, और मैन्युफैक्चरिंग 0 जी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब डेवलप होगा यहाँ तो हमें लगता है कि यह कम से कम 5 टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी हम डिपेंड हैं लुधियाना पर जी, गुजरात पर जी, दिल्ली पर, त्रिपुर पर, कलकत्ता पर, वहाँ से हम माल लाते हैं। तो माल भी महंगा होता है जी। और चीज़ें जो हमको होनी चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से हो भी नहीं पाती है। जी। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ डेवलप कर लेंगे, यहाँ पे गारमेंट हब बन जाएगा, तो उसके साथ साथ देखिए अभी गीडा जो हमारा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जी, जो लिंक एक्सप्रेसवे 55 किलोमीटर का बन रहा है जी, बन चुका है। उसके 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, दोनों साइड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन ले भी चुके हैं। उसमें प्लास्टिक पार्क बन भी रहा है, उसमें कई इंडस्ट्री बन रही हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मल्टीनेशनल आपका पेप्सिको वो रनिंग में है। तो गारमेंट में हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि गारमेंट में आपके सपोर्टिंग में कई इंडस्ट्री खड़ी होंगी जी। एक कपड़ा बनाने वाली, एक रॉ मटेरियल इसका होगा, फिर प्रोसेस हाउस होगा, फिर कोई बटन बनाएगा, कोई धागा बनाएगा, स्पिनिंग मिल लगाएगा, कोई कॉलर का मिल लगाएगा, कोई जो है कप जो बनता है उसकी मिल लगाएगा। तो इसमें कम से कम 10, 12, 15 ऐसी मिलें इसकी सपोर्टिंग में लगेंगी। सपोर्टिंग मिलें होंगी जी। और एक मिल में हजारों वर्कर्स काम करेंगे जी। बिल्कुल। तो यह जो आने वाले समय इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के जरिए ऐसी योजनाएं दिया है। हमें टेक्सटाइल नीति में तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। 25 से लेकर के 35% तक सब्सिडी मिल रही है। कोई उद्योगपति यहाँ लगा रहा है उद्योग, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्शन है। योजनाएं हैं, फाइनेंस है। अभी 5 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है। अच्छा, एक इंडस्ट्री को जी। पहले होता था जमानत दीजिए तो बैंक, अब ऐसा सब सिस्टम खत्म हो रहा है। अच्छा, तो सरकार बहुत कुछ अपने गारंटी ले रही है। जो अभी आपने बताया कि 5 करोड़ का लोन सरकार प्रोवाइड कर रही है जी, तो इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कैसे, इसका क्या प्रोसेस है? इसमें आप कोई भी उद्यम लगाना चाहते हैं जी, तो उसका प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जी, उस उद्यम का कंप्लीट सीए के माध्यम से, और उस प्रोजेक्ट को आप बैंक को देंगे। अच्छा, बैंक आपकी फिजिबिलिटी देखेगा। किसी भी बैंक को दे सकते हैं? किसी भी बैंक को दे सकते हैं। अच्छा, तो उसकी फिजिबिलिटी देखेगा जी। फिजिबिलिटी देख करके आपको फाइनेंस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो नियमानुसार हो जी, वह लैंड अकॉर्डिंग टू जो है रूल जी। जो उद्योग, एक उद्योग लगाने में यहाँ पर आपका सीधा जी उद्योग विभाग है जी। जिला उद्योग केंद्र गोरखपुर में है और हर जनपद में ये होता है जी। वहाँ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री बैठते हैं जी। वह एक उद्योग लगाने वाले व्यक्ति के लिए शुरू से लेकर के और आखिर तक उद्योग लगाने से लेकर के, और उसमें उसके बाद भी जो सरकार की सुविधाएं हैं उसको दिलाने में पूरी मदद करते हैं। अच्छा, तो आपके एफएम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जी कि उद्योग विभाग को जाने और उद्यमी बनने के लिए युवा साथी आगे आवे जी जी। और उद्योग विभाग से लेकर के और हम लोग खुद जो हमारी संस्था है चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स जी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से आपको जिस प्रकार की उद्योग लगाने हैं
विशेष करके हम लोग तो रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में ही आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके अतिरिक्त भी अच्छा, जिस तरह की आप रोजगार मतलब उद्योग लगाना चाहते हैं, जी जी जी, तो हम आपको MSME डिपार्टमेंट, जिला उद्योग केंद्र, बैंकिंग, जिला प्रशासन, इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से सारी सुविधाएं आपको चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स उपलब्ध करवाएगा। और आपका जो है हमारे यहाँ रोजगार सृजन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने पाएगी। तो सर, इसकी कोई अर्हताएं भी हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है? जो युवा हैं, कोई भी, क्या उसकी कोई डिग्री होनी चाहिए उसके पास, या फिर किस तरीके से? अभी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, अभी आप छोटे से शुरुआत करें। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री युवा उद्यम एक योजना दिया जिसमें 5 लाख तक का आपको ऋण मिलेगा। अच्छा, बिना किसी कोलेटरल का, और 10% उसमें मार्जिन मनी जो होती है वो भी आपको सब्सिडी के रूप में हो जाएगी। सर, ये जो आपने बताया कि मार्जिन मनी, ये क्या चीज़ होती है? हर बैंक जो है कहता है कि आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ पैसा, हाँ, उसी को मार्जिन मनी कहते हैं। अच्छा। पहले आप उसको बताइए, कहीं 10% होता है, कहीं किसी योजना में 5% होता है, वो आप जमा करेंगे। अच्छा। बाकी 95% हम आपको दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भी सरकार फ्री कर दे रही है? हाँ, इसमें जो है वो सब्सिडी के रूप में हो जा रही है। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और 6 महीने आपको टाइम पीरियड मिल रहा है आपको उद्योग स्टेब्लिश करने का। अच्छा। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट आपका शुरू होगा 4 साल के लिए। और कुल जो राशि है वो 5 लाख है? हाँ, 5 लाख है, जिसमें आपको 4.5 लाख ही देना है। अच्छा अच्छा, 50,000 जो है वो सब्सिडी के रूप में हो जाएगी। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें 150 आइटम है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट युवाओं के लिए, इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो युवा हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप जिला उद्योग केंद्र, इसकी नोडल एजेंसी है, वहाँ आप जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे। बहुत सामान्य कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जी, और आप कम से कम हाई स्कूल पढ़े हो जी। अच्छा, तो हाँ, शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो इस सब को छोटे मोटे कागज को लेकर के आप जो है उसमें अप्लाई करेंगे। वहीं से ऑनलाइन बैंक को आ जाएगा। अच्छा। बैंक आपकी फिजिबिलिटी देख करके आपको फाइनेंस कर देगा। अच्छा। बाकी जो सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग हैं, हमारा चैम्बर है, चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। जी जी जी, तो ये आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल, और हर स्टेज पर आपको बैंक से लेके कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे संपर्क करेंगे तो हमारे पदाधिकारियों से, तो आपका सब समाधान हो जाएगा। जी जी। सर, अब थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे आपका सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के साथ भी एक MOU है जी, क्या है वो, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तो प्रभु की कृपा से अब भगवान बुद्ध के जन्मस्थली है जी, और सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वो जी। हमने वहाँ पर MOU किया है कि वहाँ हमने जो है MBA के बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों के, होम साइंस के और अदर बच्चों को हम लोग वहाँ सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से, सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी एक कौशल विकास भारत सरकार से एफिलिएट है ये संस्था, ये भी मैं बताना चाहूँगा। जी जी जी। तो उसके माध्यम से हम वहाँ पर इन बच्चों को, जो MBA कॉमर्स या अन्य बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके इनको उद्यमी बनाएंगे, उद्योगपति बनाएंगे। अच्छा। 3 महीने 6 महीने की हमारा 2 पार्ट की ट्रेनिंग होगी। अच्छा। एक तो ऑपरेटर की ट्रेनिंग होगी और एक उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि उद्योगपति को ऑपरेटर चाहिए। एक इंडस्ट्री लगेगी जी जी जी, तो हम उसको उद्योग लगवाएंगे तो उसके लिए हमें हर चीज़ की व्यवस्था देनी होगी। तो ऑपरेटर चाहिए, फिर रॉ मटेरियल चाहिए जी, फिर इसके बाद हमें वहाँ पर एक ऐसी लैब चाहिए जहाँ की हम उनके क्वालिटी को चेक कर सकें जी जी। फिर हमें वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि हम उनके उत्पाद को हम मार्केटिंग कर सकें दुनिया में। तो ऐसे पूरे सिनारियों को लेकर के हम वहाँ पे कार्य करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में वहाँ से हम करीब 35-36 देश जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनके
विश्वविद्यालयों को हम वहाँ से टाई अप करेंगे और वहाँ से तकनीकी का आदान प्रदान करेंगे। क्या बात है। और वहाँ के जो गारमेंट तैयार हो रहे हैं उस गारमेंट को हम हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करवाएंगे उनकी टेक्नोलॉजी से, जिससे कि यहाँ व्यापक रोजगार पैदा हो और रेवेन्यू जनरेट, दोनों चीज, व्यापक रोजगार मिले, जो हमारे यहाँ के का पलायन है वो रुके। हम यहाँ बैठे बैठे सिद्धार्थ नगर को हमने इसीलिए चयन किया कि वह सामरिक नेपाल बॉर्डर पे है। बौद्ध सर्किट की शुरुआत वहीं से होती है। भगवान बुद्ध के 35-36 देशों में अनुयायी हैं, तो सबसे जापान से लेकर चीन तक सब उनके अनुयायी हैं। तो हम सब के द्वारा यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके उनके तकनीकी को लेके अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण उसका दे करके, और यहाँ पर हम 100 एकड़ प्रथम चरण में 100 एकड़ लैंड वहाँ पर हम यूनिवर्सिटी से भी डिमांड करेंगे। हम पीछे इतनी सारी बातें हो रही हैं। आपने बताया कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज के उत्थान में इतने सारे अलग अलग तरीके के योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में आप जेल फैक्ट्री में भी कुछ कर रहे हैं, तो जेल में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये विचार क्यों, मतलब जेल में फैक्ट्री? देखिए, मेरे मन में सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहने से मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना जेल के बंदी जो होते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास भी बहुत अच्छी ब्रेन है, अच्छा कौशल है, किसी कारणवश वह जेल में चले जाते हैं, चाहे वह गुनाह किए हों न किए हों। तो ऐसे में जेल में जाने के बाद उस समाज से कट जाते हैं, घर से कट जाते हैं, और किसी रोजगार में उससे कट जाते हैं, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। जी जी। ऐसे में उनको रोजगार सृजन कैसे हो, इसके बारे में एक विचार आया जी। तो जनवरी में ही फैक्ट्री इसी वर्ष वहाँ लग चुकी है। क्या बात है। अत्याधुनिक मशीनें वहाँ काम कर रही हैं। अब तक 50 बंदी प्रशिक्षण लेकर के और अच्छे परिधान वहाँ तैयार कर रहे हैं। अच्छा। उनको रोजगार मिल रहा है, उनको रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका मानसिक परिवर्तन बहुत अच्छा। क्योंकि एक बंदी जब कट जाता है समाज से, घर से, तो उसके सामने बच्चे की फीस की समस्या हो जाती है जी, वकील की फीस की समस्या हो जाती है जी। तो वह सब दूर करने के लिए यह रोजगार और उनका समय, अब वो अच्छे कार्य करेंगे तो वह अधीक्षक के भी उसमें है तो उनकी सजा भी कम हो जाएगी, उनको अच्छा से सुविधा भी वहाँ मिलती है। वो आम बंदियों से जो इसमें काम कर रहे हैं वो और बेटर सोच भी रखते हैं, उनको सुविधाएं भी मिलती हैं, न्यायालय में भी बात पेश होती है तो सजा भी उनकी कम हो जाती है। तो ये एक रोजगार सृजन से कई सारे लाभ। बिल्कुल। और हम लोगों ने वहाँ 2-3 बंदियों को छुड़ाया भी। अच्छा। अपना उनका जो अर्थदंड है भर करके। तो हमारा ये प्रयास है कि साल में जितने ऐसे बंदी होंगे उनको भी हम बाहर ला करके मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर, चलते चलते बस एक बात हमारे युवाओं के लिए 2 लाइन में आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हम युवा साथियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना लक्ष्य बनाओ जी, और लक्ष्य बड़ा बनाओ। लक्ष्य कभी छोटा मत बनाना जीवन में, और लक्ष्य जब बनाओगे तो अपने आप रास्ता आपको मिलता जाएगा। हमारे जैसे लोग समाज में बहुत सारे हैं, लक्ष्य के अनुरूप आपके लोग मिलते जाएंगे और आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। जीवन में कभी हॉस्टाइल मत होना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आप परिस्थिति जब आती है तो आपको बहुत कुछ दे कर जाती है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आई आप घबरा गए, आप अपने धैर्य को बनाए रखेंगे तो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी, और परिस्थिति में ही आपको मार्ग मिलता है जी, उससे निकलने का रास्ता मिलता है, और वही रास्ता आपको ऊंचाई तक ले जाता है। तो हम युवा भाई साथियों से यही अपील करेंगे कि आप सब पूरे जिस भी फील्ड में हों उसमें पूरे धैर्य के साथ अपने माता पिता का, अपने समाज का सम्मान आदर करते हुए आप उसमें लगे रहें। समय आपका है, क्योंकि युवा ही तरुणाई लेता है, तभी देश आगे बढ़ता है। युवाओं पे ही देश चल रहा है और देश चलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और आई एम श्योर हमारे सभी श्रोताओं को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। सो फिर से मिलेंगे एक इसका कर्मयोगी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपके 90 FM के पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को, और सभी श्रोता भाइयों को, दर्शकों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम कि आप सब हमें सुनेंगे, हमें फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आपसे सीखने को मिलेगा और आज मुझे अच्छा अनुभव हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।